रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं, घरेलू नाचाकियां जिस अगर क्यों पैदा हो रही हैं, लोगों में तलाक का ट्रेंड क्यों बन रहा है, लोगों में सेपरेशंस क्यों हो रही हैं, लोग एक अजनबियों की तरह क्यों रह रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं, सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा करती हैं। मैंने बचपन में एक दो गज़लें सुनी थी जिनके अशआर ने मेरे ऊपर एक बड़ा असर छोड़ा। तो वो चंद अशआर जगजीत सिंह ने बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाए। तो मैं तो वैसे नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं जगजीत सिंह का बड़ा फ़ैन हूँ। उसकी जो गज़ल है उसके साथ मैं भी इंसाफ ना कर सकूं, तो उसके चंद अशआर जो उसकी गज़ल उसने गाई, उसका इस मोड़ से शुरू करें, इस मोड़ से शुरू करें फिर वो जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर वो जिंदगी, हर शय जहां हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। फिर एक और शेर उसी गजल का, ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता हमारा और ही रंगों में ढल गया, रिश्ता हमारा और ही रंगों में ढल गया, अश्कों की चांदनी से, अश्कों की चांदनी से बेहतर थी वो धूप ही, अश्कों की चांदनी से बेहतर थी वो धूप ही। एक और गजल, उसके चांद अंदर का एक शेर, बेवफा तुम नहीं बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं बेवफा हम नहीं, ये जज्बात क्यों सो गए, प्यार तुमको भी है प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है प्यार हमको भी है, ये फासले क्यों हो गए। यानी कि मोहब्बत सच्चाई सब कुछ मौजूद है लेकिन फासले हो गए। शायद को उसका जवाब नहीं उसके पास, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब, इतने हुए करीब के दूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। पाया तुम्हें तो हमको लगा, पाया तुमको तो हमको लगा, तुमको खो दिया, हम दिल पे रोए और दिल हम पे रो दिया। ये चंद इशार थे जो मेरे ज़हन में एक गर्दिश करते थे, और इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में इन अशार का जवाब दूंगा। जो सवालात और जो मनाजात इनमें की उन्होंने कि हमारे साथ क्या हो गया, हमारी नीयत तो बिल्कुल ठीक थी लेकिन हमारे साथ क्या हो गया, तो मैंने कोशिश की कि इनका जवाब दें। इसका जवाब असल में ये है कि मर्द और औरत इन दोनों की फितरत में बहुत फ़र्क है। डॉक्टर जॉन ग्रेस जो है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, मेरा पसंदीदा रिलेशनशिप कोच, उसने कहा जी ये मेल और फीमेल दो मुख्तलिफ सैयारों से आए हैं। एक का नाम उसने मार्स रख दिया, आपको पता है मार्स जो है मेल का सिंबल होता है, और एक का नाम वीनस रख दिया। वीनस आपको पता है नस्वानी सिंबल होता है। उसने कहा जी ये दो मुख्तलिफ सियारों से आए थे, इनमें अट्रैक्शन बड़ी थी, ये एक दूसरे से इन्होंने बहुत प्यार किया और वो अर्थ के ऊपर आ गए, लेकिन दोनों की फितरत में जो फर्क था वो कायम रहा, और आखिरकार वो मोहब्बत, वो सेक्स जो है वो सेकेंडरी बन गए, और उस फर्क की वजह से उनमें दूरियां पैदा होनी शुरू हो गई। जैसे वो कह रहा है कि ये दूरियां क्यों हो गई, तो ये दूरियां इस वजह से पैदा हो गई कि मर्द की अपनी अंदरूनी फितरत सामने आ गई और औरत की अपनी फितरत सामने आ गई। अभी हम दोनों की फितरत पे फोकस करेंगे कि इन दोनों की फितरत में फ़र्क क्या है, और यही फ़र्क वजह है असल में इन दोनों में एक जहनी बिगाड़ पैदा होने की, एक तजाद पैदा होने की,
घरेलू नचाकी पैदा होने की। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों के जो ब्रेन है, दिमाग है, दोनों को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। हमारा कहा जाता है कि ब्रेन के दो हिस्से हैं। जो हमारा अगला कॉर्टेक्स होता है, ये बेसिकली राइट एंड लेफ्ट के दो लोब्स होते हैं। तो कहते हैं कि मर्द जो है वो अपना लेफ्ट लोब इस्तेमाल करता है और औरत जो है वो राइट वाला यूज करते हैं। अब जो लेफ्ट वाला लोब है वो असल में लॉजिक का, अक्ल का, डिसिप्लिन का एक है, जिसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये मर्द की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। जबकि औरत जो है वो राइट, जिसमें जज्बात की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, जज्बे बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें मौसीकी, सिक्स सेंस, ये चीज़ें बड़ी डोमिनेट कर रही होती हैं। तो औरत अपनी आम जिंदगी में राइट लोब का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही होती है। तो ये दोनों में फ़र्क है। औरत का दिमाग थोड़ा छोटा होता है, मर्द का ज़रा उससे जो है वो साइज में बड़ा होता है। लेकिन मर्द का जो, औरत का जो एक दिमाग है, इसमें खास एक और खूबी होती है कि जो राइट एंड लेफ्ट जो ब्रेन है, इनका जो कनेक्शन है वो एक मौजूद होता है। तारें होती हैं जो दोनों को कनेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन औरतों में वो कनेक्शन ज्यादा है। राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, उनमें जो कनेक्शन का लेवल है, जो तारें हैं, वो ज्यादा होती हैं। इसकी वजह से औरत जो है वो एक टाइम पर कई चीजों पे फोकस कर सकती है। मेल जो है उसकी कंसंट्रेशन का मसला होता है। वो कहता है मैं अपनी एक चीज पे फोकस कर रहा हूं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करो दूसरा काम। जबकि औरत है वो एक साइड पे बच्चे को दूध पिला रही होती है, जब हांडी भून रही होती है, कभी वो बंदे की बातें भी सुन रही होती है वो क्या कर रहे, और बड़े हैरान को तक वो उसका ब्रेन जो है वो उतना फोकस नहीं होता, लेकिन वो बहुत सारी चीजों को एक टाइम पे वो रीड कर रहा होता है। तो ये दोनों में एक जो है ना, एक फर्क है दोनों के दिमाग में। अब इनके जो बिहेवियर्स हैं, इनमें भी फर्क है दोनों के। मेल चूंकि लॉजिकली माइंडेड होता है, वो कुछ मसला होता है तो वो फौरन उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, बॉटम लाइन पे पहुंचता है, असल बात क्या है। क्योंकि औरत के सामने जब मसला आता है, वो सबसे पहले सिर्फ कुछ नहीं करती, वो कहती मैंने मसले को मेरे साथ डिस्कस करो, मेरी बात समझो। मर्द अगर फौरन उसका कोई मसले का हल दे दे तो औरत बड़ी परेशान हो जाती है, हैरान रह जाती है, ये क्या बात हुई, तुमने मेरी बात ही काट दी, ये क्या बात हुई, तुम मेरी बात सुनो। औरत चूंकि जज्बाती हो जाती है, वो अपने जज्बात को निकालना चाहती है। मैंने बताया कि औरत का जो राइट लोब है, इसमें जज्बात जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट होते हैं। वो जब तक उसके जज्बात को ना निकाल लें, वो फील नहीं करती कि उसको सुना गया है या उसकी बात जो है उसको प्रॉपर इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई है। सो एक तो ये चीज दोनों में फर्क होता है। औरत में फिर एक और चीज होती है कि मर्द जो है वो एक सोल्यूशन ढूंढता है या एक चीज बनाता है, एक चीज ले आता है, वो समझता है ये इसकी यूटिलिटी है, ये काम आ रही है। मुझे सोफा मेरे नजदीक सोफा ठीक है बैठने के लिए, ओके। लेकिन और का दिमाग एक और तरीके से काम करता है। वो कहते नहीं, सोफे का कवर है वो ऐसे हो, इसके ऊपर एक और कवर डाला जाए, कुशन ऐसे हो जाए, अगर ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। यानी कि उसने कहना है जनाब ये सोफा जो है ना बेशक बैठने के काबिल है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। मर्द जो है वो चीज से बड़ा घबराता है। वो कहता है ये क्या मसला है भाई, ये इसकी काम है, ये आ रहा है काम, हम बैठ रहे हैं, कंफर्टेबल है, लेकिन तुम कभी कह रहे हो कि इसकी शीटें चेंज कर दो, कभी तुम कहते हो इसका कलर चेंज कर दो, कभी तुम कहते हो कि इसके कुशन चेंज कर दो। तो मसला क्या है? लेकिन ये औरत की फितरत है, उसे चेंज करना है, मर्द उससे चिढ़ भी जाता है। अब औरत अपनी उसी फितरत की वजह से कोशिश करती है कि जो मर्द मुझे मिला है
इसको ही तब्दील किया जाए, इसमें भी इंप्रूवमेंट की जाए। अब ये बहुत ही बड़ा मसला है। क्यों? मर्द तो अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहता। वो तो समझता जो मैं काम कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी से बाहर जाता हूँ, काम करता हूँ, कामयाबियाँ हासिल करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। वो कहते नहीं, तुम ऐसे बैठो, ऐसे हाथ दो, ऐसे मूव करो, ऐसे बात करो। मतलब अपना औरत उसी अपनी फितरत के मुताबिक तब्दील करने की फितरत किसी चीज़ को, वो मर्द को भी तब्दील करने की कोशिश करते, और होती तो उसमें फिर नाकामी। लेकिन इस दौरान मर्द जो है वो चिढ़ जाता है उससे। वो कहता है तुम बहुत मुझे तंग करती हो, तुम मुझे बहुत क्रिटिसाइज करती हो, नुक्ताचीनी करती हो, मैं बेजार हो गया हूं तुमसे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही रहने दो। तो ये एक दोनों की अप्रोच में फर्क है, और ये एक खासी तकलीफ का बायस बन जाता है ये चीज। मर्द के लिए इनफ इज इनफ, जबकि औरत जो है उसके लिए इनफ इज नॉट इनफ। ठीक है, फिर कुछ इनके मूड को भी हमें देखें। इनके मूड में भी आपस में एक फर्क पाया जाता है। कहते हैं मेल मैन जो है, मेल इज लाइक रबर बैंड एंड फीमेल इज लाइक ए वेव। इस बात को बड़ी इसमें गहराई है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे आपको पता है रबर बैंड है, उसको ऐसे खींचें तो खींच के जब छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा और बड़ी जोर से जाएगा वापस उस जगह पे। ठीक है, मर्द जो है जब घर आता है तो औरत बड़ी इमोशंस के साथ भरी होती है, जबकि मर्द जो है उस वक्त चाहता होता है कि मैं कुछ रेस्ट करूं। वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है, कभी टीवी देखता है, कभी कुछ करता है, अखबार पढ़ता है, और उसके पीछे पीछे लगी रहती है, और वो आगे आगे भाग रहा होता है। अब वो बस ये चाहता होता है कि औरत में से बात ना करे, मुझे बस खाना दे, मुझे बैठने दे, मुझे इजी रहने दे। लेकिन औरत भी उसके पीछे लगी रहती है। लेकिन अगर वो औरत उसको समझे तो उसको स्पेस दे, उसको पीछे जाने दे, खींचे, जैसे मर्द जैसे रबड़ बैंड को खींचा पीछे, पीछे जाने दे। और आधे पौने घंटे के बाद क्या होगा, वो रबड़ बैंड इतनी स्पीड से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि वो खुद हैरान रह जाएगी कि ये प्यार, इतनी मोहब्बत कहां से निकल आई। सो दोनों को ये फर्क औरत को पता हो कि मैंने रबड़ बैंड को प्रेस नहीं करना, उसको पीछे जाने दें, फिर वो खुद वापस आएगा। अच्छा, फिर इसी तरह एक फर्क है जिसे हम कहते हैं कि फीमेल इज लाइक ए वेव। अब औरत का जो मूड है ये बहुत तेजी से वेरी करता है। उसकी वेरी करने की तो बहुत सारी वजूहत है। वो हार्मोन्स हैं, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे लड़की ओव्यूलेशन होती है, अंडा निकलता है, उसमें सेक्स बहुत बढ़ जाता है, बहुत प्यार बढ़ जाता है, अल्लाह वास्ता आपसे प्यार करती फिरती है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने से पहले उसके मूड में बड़े ही गुस्सा, तुनक, इरिटेबल हो जाती है। बंदा कहता है ये भी प्यार करने वाली क्या एक बला बन गई है, ये तो एक चील बन गई है। फिर उसका मूड जो है वो तब्दील हो जाता है। मतलब ये तो एक हार्मोनल चेंजेस है ना जो मैंने आपको बताई हैं कि उसको वेव लाइक बिहेवियर उसकी तरफ हो जाती है औरत का। लेकिन ये वेव लाइक बिहेवियर जो है ये औरत में एक हर वक्त हर औरत में कई वजूहात की वजह से है। इसमें खाली ये हार्मोनल नहीं है, इसमें और वजूहात भी हैं। लेकिन जब बंदा एक समझ आता है कि ये इसका बिहेवियर है, किस टाइम पे इसने बुरा हो जाना है, गुस्सीला हो जाना है, तो मैंने किस तरह उसको अवॉइड करना है। उसने बदतमीजी करनी है, उसने तंज करनी है, उसने आपके ऊपर निश्तर बरसाने हैं, तो आपने सिर्फ डक करना है, पीछे हट जाना है, इधर बढ़ जाना है। और जब वो प्यार की फेज में आएगी तो हर चीज की वो कंपनसेशन कर देगी। तो ये मर्द अगर समझ जाए कि ये औरत का बिहेवियर ऐसे टाइम पे ऐसे होगा और वो उसको बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त ना करे, अवॉइड कर ले,
तो उनकी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातों में इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरी ये बातें, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अभी ये वीडियो की सीरीज़ चल रही है, मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको तमाम वो गुर सिखा दूँ कि आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो खुशियों से भर जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो बेल का आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।